हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं सभी के लिए एक अनोखा तीर्थ स्थल लोहारगल, जहाँ के पानी में गल गए थे पांडवों के हथियार, इसके बारे में बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। यह तीर्थ स्थल राजस्थान के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में स्थित लोहारगल है, जिसे स्थानीय भाषा में लोहागर्जी भी कहा जाता है। अरावली पर्वत की शाखाएं उदयपुर वाटी तहसील से प्रवेश कर खेतड़ी सिंगाना तक निकलती हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1050 मीटर लोहारगल में है। महाभारत के युद्ध के खत्म होने के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे प्रायश्चित के लिए विभिन्न स्थलों के दर्शन के लिए निकले। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाएं, वहीं तुम पापों से मुक्ति पाओगे। कहा जाता है कि पांडव घूमते घूमते लोहारगल आ पहुँचे और जैसे ही उन्होंने यहाँ के सूर्य कुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। लोहारगल में एक बहुत विशाल बावड़ी है जो महात्मा चेतन दास ने बनवाई थी। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक मानी जाती है। इसके पास बनखंडी जी का मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, पांडव गुफा, जहाँ पर पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, वहीं यहाँ 400 सीढ़ियाँ चढ़ने पर माल केतु जी के दर्शन भी किए जा सकते हैं, जहाँ हर साल एक बड़ा मेला लगता है। प्राचीन काल से बना सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसके पीछे एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा राज करते थे। वृद्धावस्था में उनके यहाँ एक बालिका ने जन्म लिया जो अपंग थी, जिसके बाद उन्होंने अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को, भविष्य वक्ताओं को बुलाया और इसका कारण पूछा। विद्वानों ने राजा को बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़की एक बंदरिया थी जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस खाने योग्य नहीं होता। हवा और धूप के कारण वह सूख कर लोहारगल धाम के जल कुंड में गिर गई, परंतु उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी सभी पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। विद्वानों ने राजा से कहा कि आप वहाँ पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दें, तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। विद्वानों की कही हुई बात मानते हुए राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जल कुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया और राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्य देव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों साल पहले यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्य कुंड का निर्माण करवाया। वहीं एक अन्य मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जलधारा निकलती थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्य कुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है, जहाँ हर साल कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक एक मिसाल मेले का आयोजन होता है, जिसका बहुत महत्व है। यहाँ की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर था, जिसके संपर्क मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत से जीव जंतुओं को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई और जन्म मरण का चक्र बाधित होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सुमेरु पर्वत के पुत्र और नाती माल और केतु को इस सरोवर को ढकने का आदेश दिया। इस सरोवर को ढकने के बाद यहाँ पर
7 जलधाराएं निकली, जिनमें लोहारगल मूल धारा के साथ सौभाग्यवती, करकोटी, शाकंभरी देवी, नागकुंड, टपकेश्वर और खोरी कुंड की जलधारा शामिल है। वहीं कालांतर में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी भी यहाँ आए और तपस्या की। यहाँ उन्होंने सूर्य मंदिर की जगह स्वर्ण यज्ञ किया और सभी देवताओं का आह्वान किया, जिससे सूर्य भगवान के अलावा सभी देवताओं ने भाग लिया। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।